ओके, तो प्रोडक्ट का नाम है A9 ऑन्को, जो प्रूवन ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स एंड AAO प्लस नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक कमाल का प्रोडक्ट है आज के जमाने का, जो सेल के फंक्शन को नेचुरल तरीके से करने में मदद करेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, और ये एक तरीके से इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का भी काम करेगा। एंटी कैंसर हर्ब्स हैं इसके अंदर कुछ, जिसके कारण ये एंटी कैंसर प्रोडक्ट भी है। तो पहले समझ लेते हैं कि कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, और ये किस तरीके से इसके फैक्ट्स हैं उसे समझते हैं। हम में से, आप में से हर एक बॉडी में कैंसर सेल है। अब ये एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, ये हमें, आपको, हमारी जीवन शैली को, हमारे खान पीन के तरीके को, उस पर निर्भर करेगा। दूसरा एक चीज और बता देती हूँ, ये छुआछूत वाली महामारी नहीं है, ये कोई संक्रमण वाला रोग नहीं है कि किसी को है उसने हमें छुआ, है ना, तो इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद शायद आपको आए दिन खबर मिलती रहती है कि फला को कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे होता है, तो पहला एक स्लाइड को समझते हैं। ये पहली स्लाइड आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में नॉर्मल सेल की जो डायग्राम है वो दिख रहा है। ये नॉर्मल सेल है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सेल जो है वो सिमिलर से साइज के, आप नोटिस कर पा रहे हैं, सिमिलर साइज है। यहीं पे जो ये राइट साइड में ये जो ये वाला है, ये कैंसर सेल है। अब आप नोटिस करना, ये सिमिलर साइज के नहीं है। इसका साइज देखो, अच्छा इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, बड़े अलग अलग साइज के हैं, पहला तो। दूसरा, एक चीज को नोटिस करना, नॉर्मल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, जिसे हम सेल को हम क्या बोलते हैं, भारत, और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पे राजधानी देखोगे तो एक ही है, और यहाँ पे देखना जरा, दो दो राजधानी। नोटिस किया आपने, मल्टीपल न्यूक्लियस, और इसमें सिंगल न्यूक्लियस, राइट। लार्ज लार्ज जो है, जो आकार है इसका, वो क्या है, लार्ज हो गया। ये देख रहे, ये लार्ज हो गया सेल का आकार। इसका तो ठीक है, नॉर्मल है। ओके, और क्या दिख रहा है इसमें डिफरेंस। बनावट सेम है सबकी, यहाँ पे बनावट सेम नहीं है, और अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आया होगा। ओके, कारण क्या है इसके, रिस्क फैक्टर, अगर हम इसकी बात करें तो क्या है ये। देखो जी, सबसे पहला कारण, बढ़ती उम्र के कारण कोशिकाओं में बदलाव आ सकता है। जो लोग तंबाकू या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है इसे छोड़े। ये एक प्रमुख कारण होता है नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने का, बहुत प्रमुख कारण होता है। बाहर का जो बहुत खाते हैं, या घर में भी हाई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत तला वला खाते हैं, आप फिंगर चिप्स खाते हैं, ओके, डीप फ्राई चीजें जो भी खाते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाई प्रोसेस्ड फूड थोड़ा कम खाएं, ठीक है। और फाइबर कम खाते हैं। फाइबर किस में होता है, पहले तो हाई प्रोसेस्ड को समझिए कि अ, जब भी आप हाई प्रोसेस्ड खाएंगे फाइबर लो हो जाएगा। फाइबर सबसे अच्छा मिलता है
कच्ची चीजों में, कच्चे फल खाएंगे आप, कच्ची सब्जियां खाएंगे। कच्ची सब्जियां जैसे गाजर खाइए, मूली खाइए, ठीक है। और कच्चा क्या खाते हैं? प्याज खाते हैं हम कच्चा, टमाटर खाते हैं कच्चा। और क्या खाएंगे? बीट रूट खाते हैं कच्चा। ऐसी कोई भी चीज जिसे आप कच्चा खाते हैं। सुबह आप पपीता खाते हैं कच्चा, फलों में आ गया। हाई फाइबर अमूमन कच्ची चीजों में ज्यादा मिलेगा। मोटे अनाज में हाई फाइबर ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम आटा खाते हैं, मैदा खाते हैं, तो टेस्ट अलग होता है, क्योंकि हाई प्रोसेस्ड फूड में आएगा। जितनी भी बाहर की चीजें खाते हो आप, जितनी भी बाहर की चीजें, समोसे, ब्रेड पकोड़े, ठीक है। और क्या खाते हैं? एक तो मोमोज, ऊपर से भी फ्राई। भैया फ्राई मोमोज देना। ओके, एक तो मैदा यानी लो फाइबर है, और क्या, ऊपर से उसको डीप फ्राई करा दिया। अच्छा, आपने फ्राई चीजों के साथ एक बार चीज देखी होगी। आ, जब हम चावल बनाते हैं, तो चावल आप एक कटोरी डालेंगे, और क्योंकि उसमें आप पानी पानी ऐड ऑन करते हैं, तो जो चीज उबाल के बनाई जाती है वो न्यूट्रिशन रिच होती है। तो वो बढ़ जाता है, पानी के कारण चावल बढ़ जाता है। एक कटोरी चावल एक कटोरी थोड़े बनता है। आप जब उसे बनाएंगे तो ज्यादा बन जाएगा। ओके। लेकिन वहीं पर आप आलू काटिए, और उसके बाद आलू को फिंगर फ्राइज जैसा कुछ, है ना, पतला पतला पतला, और उसके बाद उसको फ्राई कर दीजिए। तो आपने जो कच्चा काटा था आलू, वो ज्यादा दिखेगा, और जब आप उसे फ्राई कर देंगे वो ऑटोमेटिकली कम दिखेगा। यानी कोई चीज फ्राई करने से सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने का मतलब उड़ जाता है उसमें से सारा चीज। जैसे आपने तेल के अंदर डाला, आवाज कैसी आती है? ये क्या हुआ? उड़ गया। उसमें से वाटर, उसमें से न्यूट्रिशन, सब कुछ गायब। तो आप हाई प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यस, ऑफ कोर्स, बहुत लोग नहीं करते, क्योंकि इसे करने के पैसे थोड़े कोई दे रहा है हमें। फिजिकल एक्टिविटी तो होती ही नहीं, जिसे एक्सरसाइज कहा जाता है। आप सोचो, एक्सरसाइज के लिए भी मोटिवेट करना पड़ता है। खुद का शरीर है, खुद का शरीर इससे हेल्दी होगा। आप जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखो ना, आज की डेट में लोगों का कम हो गया है ना। कहीं जाना है, बाइक उठा ली, कार उठा ली, स्कूटी उठा ली। अरे नहीं है तो फिर घर के 2 कदम से, जो है आज की डेट में ओला बाइक मिल जा रही है, ओला कार मिल जा रही है। कितनी सुविधाएं हैं। नहीं तो घर के थोड़ी से 10 कदम चलकर रिक्शा मिल जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी बची कहाँ? बाजार जाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं बची, कहीं आने जाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं बची। और घर पे हम करते नहीं। घर पे हम करते नहीं, एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको। ये धीरे 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 बहुत तेजी से लोगों के जीवन में ये बदलाव दिख रहे हैं। एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की बात करूं, पर्यावरण प्रदूषण बोला जाता है जिसको, ठीक है। केमिकल्स, दिल्ली वालों की तो क्या ही हाल बोले हम आज की डेट में। हमारी तो हवा ही हमें मार देगी लगता है। हर तीसरे आदमी को यहाँ खांसी की तकलीफ है। हर तीसरे आदमी को यहाँ गले की तकलीफ है। प्राणवायु ही जहरीली बन जाएगी, जीवन कैसे संभव होगा? ये भी बहुत बड़ा कारण है। कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, खानदानी कुछ हिस्ट्री है, तो भी बहुत बड़ा कारण होता है इसके होने का। इन्फेक्शन किसी तरीके का लगातार काफी दिनों से है आपको, संक्रमण किसी चीज का, HIV, HPV, है ना, हेपेटाइटिस बोला जाता है अमूमन। हालांकि इसकी इंजेक्शंस वगैरह बचपन में ही लग जाते हैं, तो ये अब संभावनाएं कम है लोगों को। UV रेडिएशन की बात करें तो आ, आपके गली मोहल्ले आसपास आपको टावर गड़े हुए दिख जाएंगे, जो आपके फोन को बहुत अच्छे से चलाते हैं। आज की डेट में एक चीज बहुत स्पीड में चल रही है, उसे बोलते हैं इंटरनेट।
और अल्ट्रा वायलेट किरणें त्वचा का कैंसर क्रिएट करने में जो है ना कारण बन सकती है। बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बच के रहना चाहिए हमें। ओके। एक्सपोजर ऑफ कार्सिजेनिक चीजें लाइक बाहर हम जाते हैं, कौन कौन पानी का बोतल खरीद के पीता है? आप में से कौन कौन पानी का बोतल खरीद के पीता है? ये कैंसरजेनिक चीज है। वाटर, इसमें से वाटर नहीं, वाटर बोतल, प्लास्टिक की बोतल लेकर चलिए। मैं भी उनमें से हूँ भाई। कैरी नहीं किया जा सकता 10-12 दिन। हम कई बार ट्रैवल कर लेते हैं, राइट। कई बार 2 दिन का ट्रैवल है, कई बार 3 दिन का ट्रैवल है, तो कितना पानी कैरी करके चलोगे? बॉटल कैरी करके चलना ठीक है, आप अपने वाहन में हैं तो ठीक है। अपने वाहन में भी लेकिन खरीदना पड़ जाता है, कितना बॉटल लेके जाओगे? तो कहीं ना कहीं ये इन सब एक्सपोजर से हम बच कहाँ पा रहे हैं? घरों के अंदर और अपनी वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग वो कांसे और पीतल की थालियों से निकल कर वो चमचमाती स्टील की थालियों में, एल्युमिनियम के बर्तनों को घर पे लेके आ गए। और अभी तो और बहुत बड़ी चीज, लोग प्लास्टिक के बर्तनों को भी अपने घर में लेकर आ गए। घर में भी प्लास्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए। धुआं, कीटनाशक चीजें, जो कीटनाशक चीजें खाने में जो डाली जाती है। आपको पता है पंजाब से जैसलमेर के लिए कैंसर ट्रेन चलती है। पंजाब से जैसलमेर के लिए। अब आप मुझे बताओ पंजाब में क्यों कैंसर हो रहा है? स्टडी किया गया कि यार इतने कैंसर पेशेंट है कि पंजाब से जैसलमेर के लिए कैंसर ट्रेन चलती है। वहां जैसलमेर में एक फ्री या यू कैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल सकते हैं। और वो ट्रेन भर के आती है, और उस ट्रेन में लोकल सवारी नहीं होती, उस ट्रेन में सारे कैंसर पेशेंट होते हैं। सोचो, इतने कैंसर पेशेंट है कि उस ट्रेन पूरी भर के जाती है। स्टडी की गई कि यार इतने कैंसर पेशेंट क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। तो पाया गया कि वहां पे, आपको पता ही है कि पंजाब भारत में सबसे बड़ा खेती करने वाला स्टेट में आता है। अब इतनी बड़ी तादाद में खेती हो रही है, तो उस खेती में जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस कीटनाशक का जो भी फूड उससे अवेलेबल हो रहा है, वो फूड उन्हें कैंसर दे रहा है। वो जो कीटनाशक से बनी हुई जो घासें हैं, जो बच्चा कुचा होता है, वो गाय को खिलाया जाता है। जो वहाँ की घास होती है या यहाँ वहाँ का जो भी अनाज है, वो भी तो गाय खाती है। तो उस गाय से निकलने वाला दूध कैंसरिक है। इन शॉर्ट, खाना भी कैंसरिक, और आसपास के जो गाय भैंस भी वहां पे बीमार पड़ रहे हैं, तो वो भी कैंसरिक। इट मीन्स हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो फूड है, वो हमें, हमारी रिस्क को बढ़ा देता है। दो चीजें जो आपके लिए बड़े बड़े, आपने सेलिब्रिटीज को भी सुना होगा ये तो मदद करते हुए। शुगर तो आप देखोगे तो मैक्सिमम सेलिब्रिटीज नहीं खाते। और मैदा, तो ये दो सफेद चीज लेकिन जिंदगी को काली कर सकती है ये, चीनी और मैदा। हम जितना अवॉइड कर सके उतना उतना बेहतरीन। ठीक है। स्मोकिंग वर्सेस कैंसर। अब ये देखो नॉर्मल सेल, और ये देखो भाई साहब कैंसर सेल, देखो कैसे बढ़ रहे हैं। अपनी मात्रा इतनी तेजी से बढ़ाते हैं, जैसे इसका एक बड़ा कमाल का एग्जांपल है। कोविड, जब मान लेते हैं कोविड अलग अलग एरिया में हो रहा है, मान लो इस एरिया में अभी कोविड नहीं हुआ, बस एक मरीज जाने की देरी है, उसके बाद कितनी तेजी से नंबर बढ़ते हैं इसको बता नहीं सकते, कितनी तेजी से नंबर बढ़ते हैं। राइट, इसे बोलते हैं नेगेटिव चीजें जल्दी से मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसी कैंसर सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। तो बस आप इतना समझिए कि ये सही नहीं है। स्मोकिंग, पहला तो हमें शुगर, मैदा छोड़ा तो हमारे ओबिसिटी, इन्फ्लामेशन, इन सबको बढ़ा देता है शुगर, मैदा। इम्यूनिटी की कमजोर होती है लगातार, और कौशिक कैंसर की जो कोशिकाएं है वो आसानी से बढ़ जाती है। इसीलिए किसी को अगर हो भी जाए कैंसर, तो उसको सबसे जल्दी 3 चीजें छुड़वाई जाती हैं। हाई प्रोसेस्ड फूड उसे नहीं, उन्हें नहीं खाना है।
कच्ची चीजों पे जाएंगे उसकी जगह। उनको शुगर वाली चीजें बिल्कुल बंद करा दी जाती है। और एक और चीज उनको जो बंद कराई जाती है, और वो है मिल्क, है ना। स्मोकिंग और कैंसर का क्या कनेक्शन है? अ, इसमें मौजूद जो निकोटीन होते हैं, जो टार होते हैं, जो कार्सिनो जिन चीजें होती हैं, फेफड़े, मुंह, गले, पेट और ब्लैडर, इन जगहों पर ये कैंसर बढ़ा देते हैं। हर साल दुनिया में आ, लाखों लोग सिर्फ तंबाकू के कारण कैंसर से पीड़ित होते हैं। ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है, समझदार है, और इस तरीके की चीजें अगर करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़िए। नेक्स्ट। आज बहुत बड़ा कारण हमारे लाइफ में अगर बोले तो, जो मॉडिफिकेशन किया हमने जीवन का, उससे जो हमारी एपिजेनेटिक चेंज है, हमारी जीवन शैली के कारण हमारे जो जीन होते हैं, उनकी जो एक्सप्रेशन है, यानी उनके जो वर्किंग क्रियाएं हैं, वो ऑन ऑफ होती है। राइट। तो हम जो उल्टा सीधा कर रहे हैं उसके कारण, उल्टा सीधा क्या करते हैं, सब कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड, हम सुबह के सेशन में आ रहे हैं तो यहाँ सुबह जल्दी उठते हैं। बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते ही नहीं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, नाश्ते का पता नहीं। कल हालांकि विक्रांत सर ने ये सारी चीजों को आपको कवर किया था। ठीक है। तो ये सब उसी में आएगा। टेलोमर लेंथ आज शॉर्ट हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, 30 के बाद, ये एक स्टडी आई है, 30 के बाद अगर आप मिल्क पीते हैं, तो 30 के बाद आपको मिल्क की जरूरत ही नहीं है कुल मिलाकर, इसका मतलब ये है। बट होता क्या है बताती हूँ। 30 के बाद जब आप मिल्क पीते हैं तो आपके जो क्रोमोसोम्स, उनकी लेंथ कम होती है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर होता क्या है, टेलोमर, जो उसके ऊपर की जो चोटी होती है, राइट, वो शॉर्ट हो रही है, डीएनए डैमेज हो रहा है, सेलुलर जो जितनी भी डिसीज है वो लगातार बढ़ रही है। बट इन सारी चीजों का सॉल्यूशन ए9 ओंको है। यस, ऑफ कोर्स है। कुछ चीजों को आपने अपने जीवन में सुधारनी है, और कुछ चीजों को आपने अपनी लाइफ में एड ऑन करना है। एड ऑन में ए9 ओंको आपके लिए एक बहुत बड़ा साथी हो सकता है। मैं कहती हूँ, अ, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इसको पहले ही खा लेना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, कैंसर हो गया, अब आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सी समझदारी है? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कैंसर हो गया ध्यान रखिए। लेकिन असली समझदारी तो ये हुई ना कि आप पहले ही अपना ध्यान रखें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत ऐसे तो नहीं बनी। और हम भी समझदार हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हमें ख्याल पहले ही रखना चाहिए। पहले ख्याल रखने को कहा जाता है आपका वेलनेस। और बीमार पड़ने के बाद तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, लेकिन अब आप पहुंच गए इलनेस। चीजों को क्रिटिकल क्यों ही करना। हमने इसमें 3 ट्रिपल जी फॉर्मूला डाला है, और ए प्लस ओ एक फॉर्मूला डाला है। कोशिकाएं ताकि सही तरीके से कार्य करें, यानी अगर आपने देखा होगा तो कैंसर सेल कुछ नहीं है, हमारे ही सेल का बिगड़ैल रूप है। राइट। जैसे आप ही के 2 बच्चे हो, एक बच्चा अच्छा है भगवान श्री राम जी की तरह, एक बच्चा रावण की तरह हो जाए, है ना। तो आप ही की कोशिकाएं हैं, लेकिन वो बिगड़ गई हैं, बिगड़ैल हो गई हैं। तो ये कोशिकाओं की जो कार्य है उसको सुधारता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, इसको इम्यूनिटी इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी इफेक्ट है इसके अंदर। तीसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मुख्य घटक या मुख्य इंग्रेडिएंट में इसके पास गैनोडर्मा, ग्रैपसीड और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन है। तो गैनोडर्मा, जिसे ऋषि मशरूम भी कहा जाता है, और इसको किंग्स ऑफ हर्ब भी कहा जाता है, जड़ी बूटियों का राजा है ये। ग्रैप सीड, अंगूर के बीज सुने होंगे, ये एक तरीके की मशरूम है जो गैनोडर्मा है, लेकिन ये ऋषि मशरूम है ना।
औषधीय मशरूम, मतलब कूट कूट के इसमें औषधियां पड़ी है, इसलिए ना इसको जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। आप डालना गूगल पे सिर्फ किंग ऑफ हर्ब्स, गैनोडर्मा आ जाएगा सामने। ग्रैपसीड अंगूर के बीज हो गए। ग्रीन टी हम सब ने इसका नाम सुना होगा, एक तरीके की पत्तियां हैं। और इनमें इनको क्यों डाला गया है, तो सबसे पहला, कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं, जिसे एंटी ट्यूमर एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। अ, जिस जो सेल असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं, जिन सेल में जो उनका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो एक से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आ, आप इनके आकार को आप देखेंगे तो बहुत सही तरीके के नहीं, एड़े टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, बिगड़ैल लोग हैं ये। और ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, और इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं। तो इसका काम है कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकना। कौन सी, वो जो बिगड़ैल वाला सेल है ना, रुको तुम। कैसे सुधरेगा? रावण को राम ही सुधार सकते हैं, किसी और की बस की तो है नहीं सुधारने की। तो बस ये समझ लीजिए कि कैंसर सेल को सुधारने में गैनोडर्मा राम जी जैसा काम करता है, सुधार के रख देता है इसको बढ़िया से, ठीक है। ग्रैप्सीड क्यों डाला है? शरीर की कोशिकाओं का कार्य बेहतर तरीके से करता है। जो अच्छी कोशिकाएं हैं, जो अच्छी हमारी सेल हैं, उनका वो अच्छे तरीके से काम करे। दूसरा, ग्रैपसीड के बारे में एक चीज और कही जाती है कि अंगूर के बीज में एक बहुत अच्छी ताकत होती है कि ये आपकी ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसमें आइडियल एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाकर ब्रेन के फंक्शनिंग को भी बहुत अच्छा कर देता है। अब कहीं ना कहीं आ, हमारा जो सेल है, हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है, उसके जो डीएनए है, उसके जो जीन एक्सप्रेशन है, कुल मिलाकर जीन एक्सप्रेशन में चैलेंज आ गया। जीन एक्सप्रेशन सही काम करे, उसमें भी ग्रैप्सीड का एक अच्छा रोल अदा होता है। अच्छा, एक चीज और है, हृदय के स्वास्थ्य को भी अच्छे से करने में, उसके रक्त प्रवाह को अच्छे से करने में ग्रीन टी का एक अच्छा रोल होता है, ठीक है। करक्यूमिन, C3, लाइकोपीन, बायोप्रीन, इसे क्यों डाला? ये एंटीऑक्सीडेंट का एक भरपूर सोर्स है। आपको पता है करक्यूमिन नेचुरल हल्दी का एक्टिव कंपोनेंट, हल्दी का इंग्लिश टर्मरिक है, लेकिन कुछ लोग हल्दी कुरकुमीन को ही बोल देते हैं। तो करक्यूमिन के साथ में आपको मैं बता दूं, हल्दी की के गांठ को आप उठाइएगा, उसके अंदर ना जैसे पेंसिल के अंदर ग्रेनाइट की हमारी निप होती है ना। पेंसिल को कभी आपने देखा तो उसको हम शार्प करते हैं तो निप से फिर लिखते हैं ना, उसका निप बन जाता है। सेम ऐसे ही हल्दी की गांठ के अंदर ना, जैसे पेंसिल के अंदर वो ग्रेनाइट की निप सी डली हुई है, वो ग्रेनाइट जो डला हुआ है, उ- वैसा ही हल्दी की गांठ के अंदर होता है, वही हिस्से को करक्यूमिन कहा जाता है। जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो वही है। बट अमूमन जब हम नॉर्मल हल्दी खाते हैं बाजार से, तो 90% तो करक्यूमिन निकाल के दवा कंपनियों को बेच दिया जाता है। इसलिए कोशिश करो अपने घर पे ही हल्दी की गांठ लाओ, या फिर ऑर्गेनिक हल्दियां खरीदो आप, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा लिखी हो। जैसे आप हमारी लैकडाउन की हल्दी उठाएंगे तो उसमें लिखा है डब्बे के ऊपर ही कि 9 से 10% उसके अंदर करक्यूमिन है। और आप कभी भी अपने घर पे आप हल्दी लाते हो, अमूमन हल्दी बहुत कॉमन चीज है हमारे घर में जो आती है, तभी उसके पैकेट पे पढ़ के देखना करक्यूमिन कितना लिखा है। आपको हल्दी नहीं चाहिए, आपको करक्यूमिन चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। हल्दी तो कलर देगी, राइट। करक्यूमिन में मेडिसिनल गुण होते हैं, ओके, जो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हल्दी में ऐसे सक्रिय चीजें होती हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लाइकोपीन ये टमाटर में पाया जाता है, राइट। बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स या रेडिएशंस, ये सारी चीजों को बचाने में मदद करेगा। अच्छा, रेडिएशन से ग्रेप्सिड भी बचाने में बहुत मदद करता है, ओके। बायोपिरीन ये काली मिर्च का एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। हम जो भी चीजें खा रहे हैं, हमने गैनोडर्मा खाया, ग्रेप्सिड खाया, ग्रीन टी खाया, करक्यूमिन खाया, लाइकोपीन खाया,
बाजिल, जिंजर, मैंगोस्टीन खाया, तो ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करेगा? सारी चीजें अगर एब्जॉर्ब हो गई तो बढ़िया से काम करेगी। तो बायोपिन का ये सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। ठीक है। इन शॉर्ट, ये सारी चीजें आपको एंटी इंफ्लामेटरी, इम्यूनिटी, एंटी ट्यूमर, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, रेडिएशन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करेगी, डाइजेशन अच्छा करेगी, इम्यूनिटी फंक्शन को अच्छा करेगी जिंजर, मैंगोस्टीन, स्किन हेल्थ को अच्छा करेगी। ठीक है। इन शॉर्ट, हमारा ऑल ओवर जो शरीर है, ये तुलसी है, बाजिल तुलसी है, जिंजर हो गया अदरक, और मैंगोस्टीन भी एक फल होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट फल है। हमने इसको वियतनाम में खाया था। अच्छा है, टेस्टी भी है ये, डायरेक्टली खाने में बहुत मजेदार है। फल है ना, फल तो टेस्टी होते ही हैं। ओके। तो वैज्ञानिक प्रमाण भी है गैनोडर्मा के लिए। एक्चुअल में गैनोडर्मा में कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब इसके प्रमाण पे चलते हैं, ऐसा नहीं ना हम कह रहे हैं तो होगा। तो इसमें मौजूद पॉली जो सैकेराइड्स हैं वो कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ सुरक्षा देने में बहुत मदद करते हैं। ये इसके ऊपर आर्टिकल जो है पब्लिश्ड। ठीक है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, पब्लिश्ड आर्टिकल 324, है ना। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है गैनोडर्मा। शरीर में अगर हम कोई दवा खा रहे हैं, उस दवा के असर को बढ़ाने में भी सहायक होता है। कैंसर सेल इंटरनेशनल जर्नल्स में ये सारी चीजें जो है प्रकाशित हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी बातें कह रहे हैं तो फैक्ट है उसके पीछे। ऐसा नहीं है हमने बोल दिया इसलिए होगा, नहीं। अगर इस कॉम्बिनेशन को डाला है तो इस कॉम्बिनेशन के हर तरीके के एविडेंस आपको पब्लिकेशंस में पब्लिश, जो बढ़िया वेल यू कैन से ऑथेंटिक पब्लिशर्स हैं, उन्होंने उसे पब्लिश किया हुआ है, इसलिए ये आपके बॉक्स में डाला हुआ है। लास्ट चलते हैं। ऐसे कई साइंटिफिक एविडेंस है। ग्रीन टी का एंटी कैंसर के ऊपर, ग्रैप सीड का एंटी कैंसर के ऊपर, लाइकोपीन के ऊपर एंटी कैंसर के ऊपर डाला हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में से व्हाइट शुगर को कट मारना है, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल को कट मारना है, या बहुत ना के मात्रा में। और सरसों के तेल को मैं प्रेफर करूंगी, लेकिन अगेन वो सिर्फ जितना हमें सब्जी बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। सोडा ड्रिंक, ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लेते हैं आजकल बच्चे, स्ट्रिंग लेते हैं, अरे अवॉइड करो बिल्कुल उसको। कोल्ड ड्रिंक नहीं, बिल्कुल नहीं, ना खुद पीना है ना गेस्ट को पिलाना है। फ्राइड जितनी भी चीजें होती हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ज्यादा पानी पियो, ये तो नहीं करना, ये अवॉइड करना। अब करना क्या है? ज्यादा पानी पीना है, कलरफुल फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, 36 से 60 घंटे का फास्टिंग। अरे यार ये कर लिया ना, ये तो अब ये समझ लो, कैंसर सेल का जो खाना होता है ना, वो कार्ब होता है, कार्ब। उसे विटामिन मिनरल्स ये सब चीजें नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कार्ब चाहिए। ओके। हम कुछ भी खाते हैं तो हमें कार्ब मिलता है, कुछ भी खाते हैं तो हम कार्ब मिलता है। आप खाना ही मत खाओ, खाना ही मत खाओ। 30 घंटे, 60 60 घंटे की जो फास्टिंग है ना, मैंने इसी चीज के लिए 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, इसके व्रत को प्रारंभ किया। इस व्रत में बोला जाता है आप अन्न, फल कुछ भी ग्रहण मत करो, तो ये व्रत उतना फलता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, होता क्या है, व्रतों के नाम पर चीजें बड़ी अच्छे से हो जाती है। अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं तो व्रत के नाम पर आप कर जाओगे, पता नहीं आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, वैसे करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। तो हमने क्या करा, है इस व्रत को उठाते हैं। अच्छा, ईश्वर की कृपा से कोई भी चीज भगवान की कृपा से ही होती है। तो व्रत उठ गया भगवान जी की कृपा से। और इस व्रत के नियम में ये है कि आप शाम को 6 7 बजे तक खा लीजिए, और फिर अगले दिन आपको कुछ नहीं खाना, और उसके अगले दिन मॉर्निंग में 7 8 बजे के आसपास व्रत खोलना है। अब आप मुझे बात बताओ,
शाम को 7 बजे के आसपास आपने खा लिया, अगले दिन आपने बिल्कुल नहीं खाया, तो 24 घंटे अगले दिन के, और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आप 7 बजे खाएंगे। तो 7 से 12 वाला कितना देर हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे ही हो गए। 12 के बाद फिर ये 5 घंटे हो गए। 24 और 10 कितने हो गए? 34 घंटे। कितने घंटे की फास्टिंग करनी है? 36 से 60 घंटे। 1-2 घंटा अगर हम और मैनेज कर गए, हो गई फास्टिंग। और 36 से 60 घंटे की फास्टिंग को ये देखा गया है कि अगर कैंसर सेल पनपरी पी रहे हो ना, तो मर जाएंगे। इसे बोलते हैं एपेटाइट प्रक्रिया, उनको भूखा मार देना। किसे? कैंसर सेल को भूखा मार देना। खाना ही मत दो, बिगड़ैल आदमी है ना, उसको खाना ही मत दो, अपने आप मर जाएगा। और उसका एनर्जी ही खाना है, खाना नहीं, खाने से मिलने वाला कार्ब है। इसीलिए बिल्कुल शुगर अवॉइड करा जाता है, हाई कार्ब है। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, हाई कार्ब होता है कैंसर पेशेंट को, तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उन्हें तो लता पता पे लेके आ जाओ। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसे लता पता पे, लता पता समझ गए, पत्तियों पे, कच्ची चीजों पे जितना लेकर आ जाएंगे, वो सारी की सारी लो कार्ब चीजें हैं। ओके। रेगुलर फिजिकल वर्कआउट कीजिए, और सोना भी बहुत, और ये भी एक मेडिसिन है, ये भी एक मेडिसिन है। बढ़िया से सो, बढ़िया से मतलब प्रॉपर नींद। तो हमेशा मैं बात कर रही थी किसी लीडर से फोन पे, मतलब लेट नाइट हो जाता है। हाँ, लीडरों के लिए तो बड़ी आम सी चीज है। एक बात बताओ, लेट नाइट काम करके सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं क्या? बोले नहीं, लेट नाइट सोते हैं तो फिर अगले दिन लेट उठ जाते हैं। मतलब बराबर ही हो गया, क्या एक्स्ट्रा मेहनत की हमने? तो बराबर ही हो गया ना। ये नहीं करना। क्यों ना अपने जीवन का, अगर हम डायरेक्ट सेलर हैं तो हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है। मैक्सिमम 11 बजे का टाइम प्लान नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। अब 11 बजे का टाइम अगर हमने प्लान किया, सुबह कितने बजे उठ सकते हैं? अब बहुत आराम से 6 बजे। कितने घंटे की नींद हो गई? 7 घंटे की नींद। 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए अगर हमें अ, अपने आप को कैंसर से बचाना है तो। बेस्ट एंटी कैंसर फूड क्या है आपको बता दूं? कैल्शियम। 100% जिन्हें कैंसर हो उन्हें कैल्शियम जरूर देना। 100% कैल्शियम जरूर देना। कैल्शियम मैग्नीशियम इन रिच डाइट एंटी कैंसर पे बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, इसको जरूर ऐड करना। ओमेगा, इसमें से क्रिल फ्लैक्स एल कोई भी दे सकते हैं। टर्मरिक, लॉकडाउन वाली जो हमारी हल्दी है वो उन्हें पानी में घोल के दीजिए। एसबीटीसी जूस एंड A9 ऑन्को, ये आप कॉम्बिनेशन कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं। इवन आप भी इसे लीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो साल में 2 बार 3 बार हमें इस कॉम्बिनेशन का कोर्स कर लेना चाहिए। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और A9 ऑन्को के बेनिफिट और रिकमेंडेशंस। आप ठीक हैं, आप हेल्दी हैं, इम्यूनिटी इशू है थोड़ा बहुत, ओके, या मौसम बदलते समय आपको तकलीफ आती है, तो मौसम बदलते समय इसके 2-2 महीने के कोर्स कर लो। उस समय आपको एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना है, खाना खाने के बाद। अच्छा, दूसरा ध्यान से समझिएगा, कैंसर हो गया है या किसी तरीके का ट्यूमर हो चुका है या गांठें बन रही हैं, आप 2-2 और 2 इसका डोज दिया करो। 2-2-2 दिन में 3 बार। ठीक है, आफ्टरनून। ओके। और अवॉइड, जो मैंने बताया वो सारी चीजों को अवॉइड भी करना। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों ने कैंसर वाला जो प्रोडक्ट है वो किसी को दिया और उनको रिजल्ट आ गया? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कैंसर वाला प्रोडक्ट किसी को दिया और उन्हें रिजल्ट आ गया? चौधरी। ओके, जस्ट अ वेट, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे रिकॉर्ड भी करूँ।